बांग्लादेश, एक देश जो राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है, ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के साथ घटनाओं का एक नाटकीय मोड़ देखा। उनका जाना हफ्तों के अथक सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। 15 साल के हसीना के शासनकाल में सत्तावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से दागदार बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा, जो एक विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ असंतोष के रूप में शुरू हुआ, वह व्यापक अशांति में बदल गया। छात्रों, श्रमिकों और आम नागरिकों ने हसीना के तेजी से दमनकारी शासन के रूप में जो माना, उसके खिलाफ एकजुट हुए। सरकार की सख्त प्रतिक्रिया ने स्थिति को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, हसीना ने भारी दबाव का सामना करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम और संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। हसीना के इस्तीफे के साथ बांग्लादेश ने एक नया अध्याय शुरू किया, जो आशा और घबराहट दोनों से चिह्नित था। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश अराजकता में और उतर गया। प्रमुख शहरों में हिंसा भड़क उठी, प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़पें हुई। अंतरिम सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए गड़बड़ी को दबाने के लिए सेना को तैनात किया। सरकार द्वारा शांति बहाल करने की सख्त कोशिश के रूप में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। एक समय जीवन से गुलजार रहने वाली सड़कें सशस्त्र सैनिकों द्वारा गश्त के कारण भयानक रूप से शांत हो गईं। अस्पतालों ने घायलों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष किया, उनके संसाधन कम पड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। बांग्लादेश, जो कभी आशा और प्रगति की किरण था, खुद को एक ऐसे संकट से जूझता हुआ पाया जिससे उसके सामाजिक ताने बाने के बिखरने का खतरा था। उथल पुथल के बीच जनरल वकार उज़्ज़मान के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में सत्ता संभाली। सेना द्वारा समर्थित नई प्रशासन ने व्यवस्था बहाल करने और नए सिरे से चुनाव की ओर देश का मार्गदर्शन करने की कसम खाई। कानून और व्यवस्था बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण अशांति के मूल कारणों को संबोधित करना था। नए प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों की जांच करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया। सार्वजनिक संशयवाद अधिक था। कई लोग परिवर्तन में सेना की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। अंतरिम सरकार ने लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। एक निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का वादा किया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विश्वास पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया। हाल के दिनों के घावों को भरना और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना बांग्लादेश के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम थे। सेक्शन 4, इंडिया वॉचेस क्लोजली। सिक्योरिटी टाइटन्ड एट द बॉर्डर। बांग्लादेश में अशांति ने भारत में सीमा पार चिंता की लहरें भेज दी। भारत सरकार संभावित स्पिलओवर प्रभावों से सावधान अपने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश के साथ लगती अपनी सीमा पर गश्त तेज कर दी और सतर्कता बढ़ा दी। अशांति से भाग रहे शरणार्थियों की आमद को लेकर चिंताओं ने भारत को अवैध क्रॉसिंग को रोकने के उपाय करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की और शांति और स्थिरता की अपील की। भारत ने संकट की आंतरिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए बांग्लादेश को सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों में समर्थन की पेशकश की। भारत की प्रतिक्रिया सावधानी और संयम की विशेषता स्थिति की जटिलताओं को दर्शाती है। सेक्शन 5, ग्लोबल कंसर्न्स एंड द अनसर्टन फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में संकट से बेहद परेशान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। मानवाधिकार समूहों ने हिंसा पर चिंता व्यक्त की और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों की स्वतंत्र जांच का आह्वान किया। बांग्लादेश का भविष्य, जो कभी आर्थिक प्रगति और गरीबी में कमी का एक मॉडल था, अधर में लटक गया। देश की वर्तमान संकट से उबरने और स्थिरता
और विकास के पथ पर लौटने की क्षमता अनिश्चित बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के साथ अपने लोगों के लचीलेपन ने एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा की एक किरण पेश की।